मुझे जी भर के मैं देखूं मुझे हक है। अगर आप नहीं चाहते हो कि आपका ये हाल हो जाए कि आप एग्जाम में बैठे हो, एक सीरियलिटी एग्जाम में बैठे हो और आप बस क्वेश्चन पेपर को बस देख रहे हो, आपको कोई आंसर नहीं आता है, तो कृपया करके मेरे साथ ये मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए। ठीक है, आपके लिए भला होगा। ये फुल फ्री है, हम लोग अच्छे से एनालिसिस करेंगे। चलो देखो, कैलकाटा यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम जो भी है वो आपका सीबीटी मेथड होगा। इसमें आप देख सकते हो 100 क्वेश्चंस मैंने किए हैं। 100 क्वेश्चंस में आपको मार्क करना है। उसके बाद अगर आपका सही आंसर आएगा +1 मार्क होगा और अगर गलत होगा तो -0.25 होगा। दैट इज हर 4 गलत क्वेश्चन के लिए आपका -1 कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमारा एक भी मार्क्स नहीं कटे। चलो हम लोग करते हैं सॉल्व। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें अभी आंसर नहीं देखना, हमें सॉल्व करना है। मैं ऑन फॉर द टाइम भी मैं कैमरा ऑफ कर दे रही हूँ जस्ट फॉर करने के लिए। चलो देखो क्या लिखा है। द एवरेज ऑफ 15 मेंबर्स इज 42। इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड द 14 नंबर्स बिकम्स 40। फाइंड द एक्सक्लूडेड नंबर। हम लोगों को क्या करना है, देखो बस हमें ही सवाल समझना है। देखो क्या लिख रहे हैं, तो एवरेज ऑफ 15 नंबर्स। ठीक है, बस कुछ देखना मत, मुझे देखो। एवरेज ऑफ 15, अच्छा मैं ना एक बार 15 नंबर्स क्या है, 42 है। हमें पता है ना एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज का फॉर्मूला होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर। ठीक है, तो देखो इधर एवरेज तो दिया हुआ है। एवरेज ऑफ 15 नंबर्स बोला है 42, तो 42 इंटू आपका 15 आपका आ जाएगा टोटल। तो 42 इंटू 15 क्या होता है, इसका आंसर है 60 होता है। ठीक है, तो देखो 630 है आपका। तो बोला है कि इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड, तो एक नंबर एक्सक्लूड हो चुका है। एक नंबर एक्सक्लूड होने से आपका हो जाएगा 14 हो जाएगा और एवरेज बिकम्स 40। ठीक है, तो 14 इंटू 40 हो जाएगा, राइट। तो 14 इंटू 40 इज 560। तो अगर हम लोग को नया एक्सक्लूडेड नंबर निकालना है, हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को 630 माइनस 560 कर देना है। इसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। 7 एक सेकेंड, 8 9 10 11 12 13 या 70 आंसर आएगा, राइट। इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दैट इज 70। ठीक है, हमें कुछ डरने की जरूरत नहीं थी, बहुत ईजी था। समझ आया इसका कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट में चलते हैं। देखो मैंने इसको समझाया है, पर आप मेरे जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान देना। ठीक है, अ मैन, देखो ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 12 days। ठीक है, बी कैन कंप्लीट द सेम वर्क। तो जो ए वर्क कर रहा है, देखो जैसे कि जो ए है, देखो इसमें मैं बनाती हूँ। ए है, ठीक है, एक काम करता है। ठीक है, जो काम है वर्क, वो उसको करने में 12 दिन ले रहा है। और बी, ठीक है, उसी सेम काम को करने के लिए 18 days ले रहा है। ठीक है, दोनों सेम वर्क, मतलब देखो बी ज्यादा टाइम ले रहा है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, एक दिन का काम, अच्छा 12 दिन ले रहा है, तो अगर एक दिन का काम हम लोग ले ए का, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा एक दिन का काम को अगर हमें करना है। और बी का क्या हो जाएगा, बी का 1/18 हो जाएगा, है ना। तो 1/12 प्लस 1/18 करेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। 1/18 करेंगे तो हमारा आंसर जो भी आएगा हमारा वो आंसर है। ठीक है, एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम आएगा आपका 36 आएगा। आपको आई होप एलसीएम निकालने आता है। 12 18 का एलसीएम आपको आता ही होगा ना। तो एलसीएम निकालने आपको आता है। ठीक है, 12 थीटा 36 होता है, 3 + 18 2 होता है, राइट। तो 5/36 हो जाएगा। 5/36 का मतलब क्या होता है, देखो 5/36 का मतलब है टाइम, देखो अब 36/5 हो जाएगा। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय कंबाइंड वर्क हो जाएगा, जो भी ये कंबाइंड वर्क है तो 1 डिवाइडेड बाय हो जाएगा। ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय, तो क्या हो जाएगा, 1 तो 1 इंटू 36/5 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7
करके कुछ आएगा, ठीक है। तो हमारे जो ऑप्शंस में दिख जा रहा है आपको 7.2 है, तो 7.2 इसका आंसर है। अगर आपको ये नहीं समझ आया कि 1/36 ये कंबाइन हो गया है, राइट। तो एक दिन का काम अगर हम लोग करेंगे वर्क टुगेदर हाउ मेनी डेज, ठीक है, तो 1 बाई करके हो जाएगा, क्योंकि हम लोग एक दिन का निकाल रहे हैं। तो 1 डिवाइडेड बाई 36/5 करेंगे, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू 36/5 हो जाएगा, जो कि 7.2 आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका शॉर्टकट भी है कि a इंटू बी डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। ये नेचुरल जस्टिस का फंडामेंटल प्रिंसिपल है। इसका मतलब होता है कि बिफोर एन ऑथोरिटी, अगर जो भी ऑथोरिटी डिसीजन ले रही है उसके पहले जो कि एक इंसान के इफेक्ट कर रहा है, पर्सन उस आदमी को एक फेयर अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए टू बी हर्ड, उसकी सुनवाई होने के लिए फेयर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इसको हम लोग ऑडी ऑर्डरम पार्टम कहते हैं, ओके। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नो वन शुड बी अ जज इन हिज ओन केस का जो होता है इसका है नेमो जुडेक्स इन कॉज सुआ, ओके। ये लीगल मैक्सिम है, ये हमारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, इफ 40% ऑफ अ नंबर इज 72, व्हाट इज 65% ऑफ दैट नंबर, ठीक है। अच्छा, अगर क्या बोल रहे हैं, देखो बोल रहे 40% ऑफ नंबर इज 72, ठीक है। तो 42/100, एक सेकेंड, ऑफ नंबर इज 72, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, हमें 100% निकालना है, ठीक है। तो 100% निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100% इज इक्वल टू 72, फिर 100 डिवाइडेड बाई ओके। सो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 40% ऑफ अ नंबर 72। इसका मतलब है कि देखो 40% ऑफ अ नंबर, तो 40% ऑफ अ नंबर मतलब 40% ऑफ एक्स कर सकते हैं, तो 40/100 एक्स हो सकता है। 72 है तो एक्स हो जाएगा 72 इंटू 100/40। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4 होता है, 4 0 0, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, ये जो काट के इसका आएगा 180, तो x इज इक्वल टू 180। तो 65% ऑफ 180 क्या होगा, 65% ऑफ दैट नंबर, तो 65/100 इंटू 180 आ जाएगा। तो आपका आएगा बैठ के कितना आंसर आएगा, काट देते हैं, 5 2 जा 10, 5 1 जा 1, 5 3 जा 15, 2 6 जा 2 9 जा 18, तो 9 3 जा 27, 7 117 इसका आंसर है। तो इसका आंसर 117 है। सो आई होप जो गॉट जो आंसर, हमने कुछ नहीं किया, हमने बस नंबर को x मान लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्लीट द सीरीज, ठीक है, 2 6 12 20 30, ठीक है। तो देखो देखने से तो ये बहुत इजी लग रहा है, और ये इजी है एक्चुअली। देखो 2 6 12 20 30, हम लोग फर्स्ट स्टेप देखेंगे सब्ट्रैक्ट करके। तो 2 6 minus 2 is -4, 12 minus 6 is -6, 20 minus 12 is 8, 30 minus 10, ठीक है, 10 आ रहा है, तो 4 6 8 10, ठीक है। तो देखो 2 2 का आ रहा है, तो इसमें फिर 12 हो जाएगा, राइट। तो 30 + 12 is 42, तो इसका आंसर 42 आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है, बहुत ईजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखो अक्वेंटेंस, अक्वेंटेंस TENCE या ऐसा, तो इसका आंसर होता है हाँ, तो ये इसको स्पेलिंग है, ठीक है। तो इसका आंसर ए है। देखो इसमें स्पेलिंग मैच हो रही है ना, स्पेलिंग मैच हो रही है, ये आंसर है आपका, ठीक है। चलो अक्वेंटेंस मतलब होता है अ पर्सन हुम यू नो, ठीक है, जो कि क्लोज फ्रेंड नहीं हो। जैसे कि आप जब लॉ कॉलेज में जाओगे, आप क्लास 12 में थे, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे थे, तो सारे तो दोस्त नहीं थे, अक्वेंटेंस भी थे, क्लासमेट्स थे, तो उसको हम लोग अक्वेंटेंस कहते हैं, ओके।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? तो ऑप्शन है इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, नीति आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो इसका आंसर है नीति आयोग आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब होता है जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे इलेक्शन कमीशन आपका आर्टिकल 324 में है, ये आपका स्पेसिफिकली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, इसीलिए हम लोग बोलेंगे ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नीति आयोग आपका नहीं है। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में प्रोवाइड किया गया है, यूपीएससी 315। नीति आयोग ना आपका कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इसलिए नीति आयोग एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ शॉपकीपर मार्क्स एन आर्टिकल 25% above his cost price and gives a discount of 10%, find his profit percentage। फिर से मैथ्स आ रहा है। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है, अबव कॉस्ट प्राइस अगर हम लोग सीपी को ₹100 मान ले, ठीक है, तो आपका एमपी हो जाएगा अबव कॉस्ट प्राइस दैट इज ₹125 हो जाएगा। अब डिस्काउंट आपका है 10%, राइट, 10% डिस्काउंट है। तो जब 10% डिस्काउंट है तो इसका फॉर्मूला देखो मैं बता देती हूँ। एसपी का फॉर्मूला होता है एमपी इंटू 100 माइनस डिस्काउंट %। ठीक है, जो भी है, तो एमपी कितना है, एमपी इज 125 इंटू 90 हो जाएगा, 90/100। ठीक है, एसपी हो जाएगा। तो इसको काटो, ठीक है, और 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, अच्छा 112.50 कुछ है। ठीक है, देखो मैंने सॉल्व करके रखा है तो 112.50 आ रहा है, आप लोग सॉल्व कर लेना। तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट का हमें पता है एसपी माइनस सीपी होता है। तो एसपी क्या है सर, एसपी 112.50 है, माइनस 100 करोगे तो कितना आएगा, 12.50 आएगा, राइट। तो इसका आंसर भी आ जाएगा 12.5%। ठीक है, बहुत ईजी था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, इसका देखो क्या है, ए सडनली अटैक्स बी विद द नाइफ। तो ये ए है, ये बी है। ए क्या करता है, बी को नाइफ से मारता है, ठीक है, अटैक करता है, ये नाइफ है आपका। बी पुशेस ए, अब बी क्या करता है, जब ये मारता है तो ये बी है, ये ए को पुश कर देता है। ठीक है, ये पुश कर देता है और इससे क्या होता है, ए को इंजरीज हो जाती है। ठीक है, तो विच लीगल प्रिंसिपल इज मोस्ट रेलेवेंट, एक तो प्राइवेट डिफेंस है, एक विकाइज लाइबिलिटी, एक स्ट्रेट लाइबिलिटी, एक डिफेमेशन है। इसका आंसर प्राइवेट डिफेंस होगा। प्राइवेट डिफेंस क्यों होगा भाई, क्योंकि जब ए बी को नाइफ से मारने के लिए जाता है और बी अपने आप को बचाने के लिए ए को पुश कर देता है और पुश करने की वजह से ए को इंजरी हो जाती है, ये प्राइवेट डिफेंस बी एक्सरसाइज करता है अपने आप को बचाने के लिए, इसीलिए ये प्राइवेट डिफेंस की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अब भारतीय न्याय संहिता के अंदर सेक्शन 35 रिकॉग्नाइज करता है राइट टू प्राइवेट डिफेंस, तो सेक्शन 35 रिकॉग्नाइज करता है। ठीक है, और बस इतना ही हमें समझने की जरूरत है। ठीक है, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ लोकेटेड है, ये जेनीवा में लोकेटेड है, जेनीवा आके स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। आप लोग देख सकते हो इस टेबल से कि कौन कौन से हेडक्वार्टर है। ठीक है, a sum of 8,000 is invested at a simple interest of 10% per annum for 3 years. What will be the total amount? देखो इसका क्या बोल रहा है, इसका बोल रहा है कि एक सम है, सम आपका 8,000 रुपीज है। ठीक है, अब इन्वेस्ट किया है फॉर अ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ, ये पी है, प्रिंसिपल है, 10% आपका रेट 10% और टाइम दिया है 3 years। तो जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है PRT/100, तो देखो PRT/100 मतलब 8,000 इंटू 10/100 इंटू 3 आएगा, है ना। इंटू 3 आएगा, तो इसको कैलकुलेट करोगे, अगर इसको काटोगे तो आपका आएगा 2400। ओके, 2400 आ रहा है। तो अब देखो क्या बोल रहे हैं, व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट। देखो अमाउंट का फॉर्मूला मैं बता दूं, अमाउंट का फॉर्मूला इज दिस। ठीक है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट
तो प्रिंसिपल आपका 8,000 है, तो उसको प्लस 2400 जो आया, तो ये आपका अमाउंट आ जाएगा 10,400। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, 10,400 इसका आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर फाइनेंस कमीशन? फाइनेंस कमीशन कौन सा आर्टिकल में होता है? तो इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर आपका आर्टिकल 280 है। पॉलिटिव बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, और आपको तो मैंने आपको बताया था यूपीएससी एंड ऑल का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ लॉ इज कोडेड एज ODZ यूजिंग द पैटर्न ऑफ शिफ्टिंग ईच लेटर 3 फॉरवर्ड, हाउ विल कोड बी कोडेड? तो इसका देखो क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि जो लॉ है, ठीक है, इज कोडेड एज ODZ, ठीक है, ये बताया है, ठीक है, ओके। तो एक काम करो, इसका 3 लेटर्स आपका फॉरवर्ड हुआ है, ठीक है, 3 लेटर्स फॉरवर्ड। तो अगर कोड को अगर हम लोग करेंगे, देखो कोड COURT, ठीक है, इसका अल्फाबेट देखो, C का 3 लेटर करेंगे तो DEF आएगा, राइट, तो F आ रहा है। O का अल्फाबेट करेंगे तो PQR आ रहा है, R, ठीक है। फिर U का करेंगे तो VWX आ रहा है, राइट, तो VWX आएगा। एक सेकेंड, U का ना X आ रहा है। R का क्या आएगा? R का STU आएगा, U आएगा। T का क्या आएगा? T का आएगा जो भी W आएगा, ठीक है। तो FRXUW आंसर, FRXUW ऑप्शन नंबर A आंसर है, ठीक है, बहुत इजी था। चलो इसका करते हैं। देखो क्या बोला है, इफ a train, ठीक है, travels 360 किलोमीटर इन 4.5 hours, what is this average speed? इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बस बोल रहा है कि ये जो ट्रेन है, राइट, और ये ट्रेन है, ठीक है, और मैंने अच्छा नहीं बनाया, आई नो, पर ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रैवल कर रहा है 360 किलोमीटर पर आवर। ये देखो, ये इसका रोड है, मतलब ये जो भी है इसका, इसमें ट्रैवल कर रहा है ये, और ये 360 किलोमीटर पर आवर लगा रहा है, 360 किलोमीटर, अच्छा, इन 4.5 आवर्स, अच्छा 4.5 आवर में ये 360 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? अब हमें पता है स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है, राइट। तो इसमें स्पीड आपको दिया है, राइट, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है। डिस्टेंस दिया 360 और टाइम दिया 4.5, इंटू 10 कर देंगे तो हमारा डेसिमल हट जाएगा। 5 9 से 45, 5 2 से 10, 9, ठीक है, 3 4 से जो है 0, तो 80 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर B, यही आंसर है आपका, ठीक है, बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है, द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी जनरली कमेंसेस। इसको ऑप्शंस देखो, चलो बच्चे लोग ऑप्शंस देखना है हमें, ठीक है, इसको ऑप्शंस देखो। ओनली आफ्टर द ऑफेंस हैज बीन कंप्लीटेड, एक तो है ओनली आफ्टर द ऑफेंस हैज बीन कंप्लीटेड, एक है एज सून एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेस, ओनली आफ्टर द पुलिस अराइज, ओनली आफ्टर द विक्टिम सफर्स एक्चुअल इंजरी। अच्छा, आप ये बताओ, सोचो कि आप ए हो, ठीक है, आप हो रवि, ठीक है, ये रवि है, इसका दोस्त है, इसका दोस्त का नाम है आशुतोष, ठीक है। अब रवि आशुतोष को बुलाता है और रवि क्या करता है, उसको मारने जाता है चाकू से। अच्छा, आप ये बताओ कि ओनली आप जब ये रवि आशुतोष को मर्डर कर देगा और ये आशुतोष मर जाएगा, तब ही क्या ये प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर पाएगा? नहीं ना भाई, ये तो मर गया है तो कैसे करेगा? तो ऑप्शन नंबर A तो हट जाएगा ना, ऑप्शन नंबर A हटा दो, ठीक है। ऑप्शन नंबर C देखो, ओनली आफ्टर द पुलिस अराइव, अच्छा, ये कान कर दिया है, जिसका मदद कर दिया है, पुलिस आ रही है, तो ऑप्शन, अरे A तो बचेगा ही नहीं, ये आदमी बच ही नहीं रहा है, इसका मर्डर हो गया है, तो भाई कैसे राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करेगा? तो ये भी आंसर नहीं हो सकता है।
ओनली आफ्टर द विक्टिम सफर्स एक्चुअल इंजरी। अच्छा आप ये बताओ, आपका दोस्त आपको मारने जा रहा है और आप जब तक आप ये सोचोगे नहीं वो मारेगा तभी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस करोगे क्या? आप ये वेट करोगे कि वो आपको मार दे? नहीं ना। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, एज सून एज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेस। जब आपको लगे कि भाई आपका फ्रेंड आपको मार सकता है, आपको खतरा है, तभी आप राइट टू प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो एक्सरसाइज, तब जाके आप एक्सरसाइज कर सकते हो जब आपको एक एप्रीहेंशन हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। बहुत इजी था और ये सेक्शन नंबर 40 में होता है। ठीक है, आपको बस यही याद करना है। अच्छा इतना लिमिटेशन है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट में चलते हैं। चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू मेटिकुलस। मेटिकुलस का मीनिंग है प्रेसाइज। देखो मेटिकुलस मतलब होता है वेरी केयरफुल, डिटेल्ड एंड प्रेसाइज। ठीक है, ये प्रेसाइज आंसर है। केयरलेस का मतलब होता है, केयरलेस ऑपोजिट है। ठीक है चलो। द इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 डिक्लेरेशन वॉज एंडोर्स्ड बाय हाउ मेनी कंट्रीज एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन? इसका आंसर है 92। ठीक है, तो इंडिया AI समिट जो हुआ था, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन AI समिट अडॉप्ट हुआ था और 92 कंट्रीज आए थे। ठीक है, न्यू दिल्ली में हुआ था, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन हुआ था, 92 कंट्रीज आए थे। बस ये ऑफिशियल सोर्स से मैंने दिया है आपको। ठीक है, ओके। द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 5:3 इफ देयर आर 40, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर? ओके, देखो आंसर तो आपको मैंने दिया है, पर आपको आंसर नहीं देखना है, आपको देखना है कि ये कैसे होगा। जब तक आपको नहीं समझ आएगा कि कैसे होगा, देन इट्स नॉट ऑफ नो यूज। ओके, तो देखो क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स। ठीक है, तो बॉयज टू गर्ल्स, इसमें मैं बताती हूँ, बॉयज टू गर्ल्स। ठीक है, रेशियो क्या है, 5:3 और बॉय का 40 बॉयज है। ठीक है, 40 बॉयज है और गर्ल्स का वी डोंट नो, गर्ल्स का नहीं पता है। ठीक है, ओके, गर्ल्स का नहीं पता है तो गर्ल्स का रहने देते हैं, एक्स मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, अच्छा अभी अगर हम लोग एक्स मान लिए हैं तो देखो 5 पार्ट्स, एक सेकेंड, अब 5 देखो 5 पार्ट का 40 है ना, तो 1 पार्ट का अगर करोगे तो 40/5 करके 8 आएगा, राइट? 8 आ रहा है। तो गर्ल्स का 3 पार्ट्स है, तो अगर ये 8 आ रहा है मतलब 8 आ रहा है। ठीक है, तो गर्ल्स का आ जाएगा 8 × 3 24 आ जाएगा ना, 24 इसका आंसर होगा। ठीक है, 24 इसका आंसर है, क्योंकि हम लोग एक पार्ट निकाले हैं तो हम लोग इसका आंसर 24 आएगा, क्योंकि एक पार्ट का निकल गया है। ठीक है, और क्योंकि बॉयज़ का दिया था, हम लोग एक पार्ट का निकाले तो एक बार 8 आ रहा है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 8 × 3 24 आ रहा है, तो 24 आंसर आ रहा है। विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स द 2026 नेशन वाइड HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? अच्छा इसका आंसर मैं बता दूँ, टारगेटेड गर्ल्स एजेड 14 ईयर्स, तो 14 ईयर्स को टारगेट किए थे ये लोग। ठीक है, जो भी प्रोग्राम था। अब मैथ्स एक और करते हैं। मैंने मैथ्स का ज़्यादा सवाल डाला है बिकॉज हम लोग को उसमें ही प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे लोगों को। ठीक है, अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो अच्छी बात है, पर अगर अच्छा नहीं है तो आप लोग अच्छे से करो। A number is increased by 20% and then decreased by 20%. What is the net percentage change? ओके, तो हमें नंबर नहीं पता है। नंबर नहीं पता है तो भाई क्या करेंगे, हम लोग कर सकते हैं कि ओरिजिनल नंबर को हम लोग 100 मान लेंगे। ठीक है, तो वही नंबर को आप इंक्रीज कर दो बाय 20%। ठीक है, 20% इंक्रीज करोगे तो न्यू नंबर 120 आएगा। ठीक है, 120 आएगा। अब वो डिक्रीज करोगे बाय 20%, तो डिक्रीज कर दो भाई 20%, तो क्या आएगा, कितना आएगा, 90 कितना तो आ रहा है, एक सेकेंड, हाँ, तो 20/100 इंटू 120 करोगे तो जो भी आंसर आएगा, राइट, वही हमारा है। 20/100 इंटू 120 कर लो। ठीक है, तो आपका 24 आ रहा है। तो न्यू नंबर क्या होगा, न्यू नंबर को हम लोग माइनस कर देंगे, 120 - 24 हो जाएगा, है ना।
96 होगा। तो 96 का क्या होगा, तो देखो ओरिजिनल क्या था 100 था, अभी 96 आ गया है, तो 100 माइनस 96 क्या होगा, 100 माइनस 96 इज 4। ठीक है, तो देखो पहले 100 था, अब 96 हो गया है, तो डिक्रीज हुआ है, तो 4% डिक्रीज होगा, तो आंसर आपका 4% डिक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। बहुत ईजी था। ठीक है, चलो नेक्स्ट में चलते हैं। A sum of 1200 is invested at 8% per annum, simple interest for 2.5 years. What is the amount received at the end of the year? Again easy है, तो सम आपका 12,000 है ना, और इन्वेस्ट है आपका 8% रेट है, ठीक है, पर एनम। ओके, एंड टाइम आपका दिया है 2.5 ईयर्स। ठीक है, व्हाट इज द अमाउंट रिसीव एट द एंड ऑफ द पीरियड। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100। ठीक है, तो प्रिंसिपल इसका 12,000 है, इंटू 8 इंटू 2.5 बाई 100, हम लोग इंटू 10 कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको हटाएंगे, 25 4 जा होता है, 4 3 जा होता है, इसको हट जाओ, तो 2400 आ रहा है। ठीक है, तो 2400 हो जाता है। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो प्रिंसिपल 12,000 है, प्लस 12,000 प्लस 2400, 0 0 4 4 14 440 आ रहा है। ईजी था ना, बहुत ईजी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इफ ऑल जजेस आर लॉयर्स, ठीक है, अच्छा आपको ये सब नहीं देखना है, आपको आंसर भी नहीं देखना है, आंसर छुपा देती हूँ मैं, नहीं आंसर कैसे छुपाऊंगी, छोड़ो। इफ ऑल जजेस आर लॉयर्स एंड सम लॉयर्स आर राइटर्स, व्हिच कंक्लूजन नेसेसरली फॉलोज। ओके, क्या बोल रहा है, देखो वेन डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ऑल जजेस, ठीक है, ये जज है, ऑल जज लॉयर्स है। एक सेकेंड, ये गलत हो रहा है, एक सेकेंड। इफ ऑल जजेस आर लॉयर्स, अच्छा हम लोग समझते हैं सब जज लॉयर हैं। ठीक है, ऑल जजेस आर लॉयर्स, ऑल जजेस लॉयर हैं, उसमें से सम लॉयर राइटर होते हैं, सम, ठीक है, सम राइटर होते हैं, मतलब जो जज है वो लॉयर तो है ही, और उसमें से कुछ जज क्या है, राइटर हैं। ठीक है भैया, समझ लिए। तो विच कंक्लूजन फॉलोज, ऑल जजेस आर राइटर, कि ऑल जजेस राइटर है, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ऑल जज लॉयर है, उसमें से कुछ ही लॉयर हैं वो राइटर हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं आएगा। सम जजेस आर राइटर नहीं आएगा, कुछ जजेस राइटर नहीं है, क्योंकि ऑल जजेस लॉयर हैं। ठीक है, ऑल जजेस आर लॉयर हम लोग बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं भैया, जो ऑल जजेस लॉयर हैं, तो ऑल जजेस आर लॉयर हमें तो पता है, ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, तो क्वेश्चन में भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है आपका। चलो, अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पेसिफिकली रिकॉग्नाइज्ड एज अ जनरल एक्सेप्शन। प्राइवेट डिफेंस, डिफेमेशन, थेफ्ट, चीटिंग। ऑब्वियसली प्राइवेट डिफेंस आपका सेक्शन नंबर 35 में आता है, एंड वो आपका एक्सेप्शन है। ठीक है, चलो, इंडिया एआई समिट कहाँ हुआ था, जो आपका भारत मंडपम में हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इसका ऑप्शन देखो, विज्ञान भवन था, भारत मंडपम में ही मोस्टली होता है। ठीक है, ऑफिशियल सोर्स, ओके, फिर से ये हम लोग किए थे क्या, हाँ देखो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें मैंने क्या किया था, इसमें हम लोग किए थे ना, तो हम लोग को वैसा ही करना है। ठीक है, देखो स्पीड, देखो अ ट्रेन 240 मीटर्स लॉन्ग, ये आपकी ट्रेन है। ठीक है, ये आपकी ट्रेन है, मैं बहुत गंदा बना रही हूँ मुझे पता है, बस होते ये ट्रेन है आपकी। ठीक है ये ट्रेन है जो 240 मीटर्स लॉन्ग है। ये क्या करती है, क्रॉसेस है प्लेटफॉर्म 360, ये प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रही है,
ये प्लेटफॉर्म आपकी कितने मीटर्स की है? 360 मीटर्स की है, ठीक है। अब बोल रहा है भाई स्पीड बताओ, तो स्पीड कैसे होगा? देखो, व्हेन अ ट्रेन क्रॉसेस अ प्लेटफॉर्म, जब ट्रेन क्रॉस कर रही है प्लेटफॉर्म, तो इट हैज टू कवर द ट्रेन लेंथ, ठीक है, प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ। अब हमारी ट्रेन लेंथ 240 है प्लस 360, तो 600 मीटर आ रहा है। इसमें टाइम दे दिया है 30 सेकेंड्स, ठीक है। तो स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड होगा डिस्टेंस बाय टाइम मतलब 600/30, तो इसका आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। और 20 मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर करने के लिए हमको पता है ना क्या करना है, 20 इंटू 18/5 हो जाएगा, क्योंकि 1 सेकेंड होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 5 होता है 20 हो जाएगा, तो 72 किलोमीटर पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है आपका, इजी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू एब्रोगेट। एब्रोगेट मतलब पूरा हटा देना, तो इसका होगा रिपील, ठीक है, अबॉलिश कर देना, ठीक है। तो इसका आंसर यही है। समझ आया ना आपको? तो जैसे कि हमने पढ़ लिया है कि एब्रोगेट का मतलब रिपील होता है, मतलब जैसे पूरा हटाना। समवन एब्रोगेटेड द लॉ, ठीक है, जैसे कि सीआरपीसी को एब्रोगेट करके क्या बन गया है, BNSS बन गया है, इसको हम लोग एब्रोगेट करते हैं, ठीक है। इंडियन एआई समिट वाज एंडोर्स्ड बाय 92 कंट्रीज। The ratio of A's income to B's income is 3:5. If B earns 40,000 per month, how much does A earn? ये भी वैसा ही हम लोग को कॉन्सेप्ट है जैसे मैंने आपको पढ़ाया था। देखो, A और B लिख लेना है। A का है 3,5, B अर्न कर रहा है 40,000 पर मंथ, मतलब अगर 5 मतलब रेशियो है ना, तो 1 क्या हो जाएगा, 40,000 इंटू डिवाइडेड बाई 5, तो मतलब 5 8 जब 40 8,000 हो जाएगा। तो 8 इंटू 3 कितना होता है, 8,000 इंटू 3 होगा 24,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है, ठीक है, बहुत इजी है। द नेशन वाइड, ये तो हम लोग लगता है गलती फिर से मैंने हो गया। ओके, देखो क्या बोल रहा है। अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फॉर 2400 में वो बाई कर रहा है, ठीक है, एंड सेल्स, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस देखो 2400 है। अब वो क्या करता है, सेल कर देता है 2760 में, तो प्रॉफिट हो जाएगा 2760 माइनस 2400, जिसको अगर हम लोग करेंगे तो आंसर आएगा 360 आएगा, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने से। अब प्रॉफिट परसेंटेज हो जाता है प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, तो प्रॉफिट है आपका 360 बाय CP 2400 इंटू 100, तो जो भी आंसर काट करके आएगा आपका 15%, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ओके, ऑलराइट, अंडरस्टूड। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज, तो इसमें आपको नया नंबर निकालना है। तो 5 है, 11 है, देखो 5 क्या, इसके बाद क्या होगा भैया, इसके बाद क्या होगा, चलो देखते हैं। इसका पैटर्न देखो, एक चीज नोटिस करो, इसका पैटर्न नोटिस करना है हमें, ठीक है। इसका पैटर्न देखो, 5 इंटू 2 इज इक्वल 10, 10 प्लस 1, ठीक है, तो आपका 11 आता है, ठीक है। 5 इंटू 10 होता है, 10 प्लस 1 होता है। फिर 11 इंटू 2 प्लस 20, 11 इंटू 2 22 प्लस 1 23, 23 इंटू 2 होता है 46, 46 प्लस 1 इज 47, 47 इंटू 2 प्लस 1 इज 95। अब 95 इंटू 2 प्लस 1 कितना होगा, देखो, तब आंसर हो जाएगा आपको 95 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 5 10 होता है, 2 9 18, 190 प्लस 1 तो 191, तो आंसर 191 है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कितना इजी था बताओ। चलो, अंडर द भारतीय न्याय संहिता विच सेक्शन डील्स विद थेफ्ट। अरे भैया बताओ थेफ्ट कौन से सेक्शन में है, देखो थेफ्ट आपके सेक्शन 303 में है बस, ठीक है। चलो हटाओ। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, तो नीदर ऑफ द टू आंसर्स आर करेक्ट, नीदर ऑफ द टू आंसर्स इज करेक्ट, नीदर ऑफ द टू आंसर इज करेक्ट, नीदर ऑफ द
2 answers are correct. It's the answer option number B. Neither of the 2 answers is correct. ये क्यों होगा बताओ? ये आंसर इसीलिए होगा क्योंकि नीदर इज सिंगुलर, तो इसके साथ भी सिंगुलर चाहिए, तो सिंगुलर इज है तो इसीलिए होगा। ठीक है, चलो। आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ, ऑब्वियसली इसका आंसर है फंडामेंटल राइट्स। तो आप आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, रिट्स एनफोर्स इशू करती है फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, according to the union budget 2026 to 2027 what amount of public capital expenditure was proposed? तो इस 12.2 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर सी। अब फिर से एक और मैथ्स का सम है। मैथ्स का सम देखो क्या बोल रहा है। A and B invest 5,000 and 8,000 respectively in a business for the same period. If the total profit is 26,000, what is B's share? इसमें हमें कुछ नहीं करना है, इसमें हमें बस देखना है कि प्रॉफिट रेशियो क्या है। ठीक है, A एंड B का प्रॉफिट रेशियो है 5,000 और 8,000। ठीक है, दैट इज 5 और 8 हो जाएगा अगर हम लोग काटेंगे तो। ठीक है, तो टोटल 5 हो जाएगा 13, तो 13 और टोटल प्रॉफिट आपका 26,000 है, तो वैल्यू ऑफ वन पार्ट हो जाएगा 26,000 डिवाइडेड बाई 13, तो 2,000 आएगा। तो 2,000 आके आपका बी का शेयर हो जाएगा वैसे 8 इंटू 2 16,000, तो आंसर आपका 16,000 आ रहा है। वही जैसे मैंने आपको बताया था वही करना है, बस आपको थोड़ा दिमाग लगा के करना है। ठीक है, सम लॉयर्स आर राइटर्स, ऑल राइटर्स आर ग्रेजुएट, कौन सा कंक्लूजन करेक्ट है? देखो सम लॉयर्स, ये लॉयर है। ठीक है, आप जैसे लॉयर हो। ठीक है, ये सम लॉयर्स क्या है, राइटर्स है। ठीक है, सम लॉयर्स, कुछ लॉयर राइटर हैं पर सब राइटर ग्रेजुएट्स हैं। ये सब राइटर्स ग्रेजुएट है ना भैया, ऑब्वियसली ग्रेजुएट है। ठीक है, तो देखो ऑल लॉयर्स हैं ग्रेजुएट्स, क्या ये आंसर है? ऑल लॉयर्स का ग्रेजुएट हैं, नहीं हो सकता। सम लॉयर्स आर राइटर्स, उसमें से सब राइटर आपका ग्रेजुएट है। सम लॉयर्स आर ग्रेजुएट बोल सकते हैं क्योंकि सम लॉयर्स आर राइटर्स और ऑल राइटर्स आर ग्रेजुएट, तो हम लोग बोल सकते हैं ना कि सम लॉयर्स आर ग्रेजुएट्स, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द सीट ऑफ द कोर्ट इज एट, इसका आंसर हेग नेदरलैंड्स में इसका हेडक्वार्टर और सीट है। ठीक है, पीस पैलेस में है, पीस पैलेस है, प्लीज नोट डाउन पीस पैलेस। ओके, अगेन वही वाला, नंबर इज इंक्रीज बाय 30% एंड देन अनदर बाय 20%, व्हाट इज द टोटल परसेंटेज इंक्रीज? आप लोग बताओ, इसको आप लोग सॉल्व करो, मैं ही सॉल्व कर देती हूँ। ओरिजिनल नंबर आपका 100 है, तो नंबर इज इंक्रीज बाय 130, तो 130 हो जाएगा। अब देन इंक्रीज बाय अनदर 20% एंड देन इंक्रीज बाय अनदर 20%, तो 20 बाई 100 इंटू 130 कर लो। ठीक है, और 26 हो रहा है, तो 26 होगा तो हम लोग को प्लस करना होगा ना। हाँ, तो 130 प्लस 26 करके 156 आ रहा है, तो 156 आपका है और ओरिजिनल वैल्यू आपका 100 है, तो 156 करके माइनस 100 करोगे तो 56 आएगा, तो 56% इंक्रीज आ रहा है। ठीक है, 56% इंक्रीज आ रहा है, तो आंसर 56% है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। सम ऑफ 6,000 रुपीज अमाउंट्स टू 7,080 इन 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट? तो फिर से PRT बाई 100 करेंगे। ठीक है, PRT बाई 100 कर लो, तो PRT बाई 100 मतलब 6,000। एक सेकेंड, अमाउंट, अच्छा अमाउंट दिया है, जैसे कि हमें पता है अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI होता है, राइट? तो अभी हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट निकालना है और हमें अमाउंट शायद दिया है 6,000। एक सेकेंड, अमाउंट हमें दिया है 6,000 का और प्रिंसिपल दिया है ना, प्रिंसिपल कितना दिया है? अच्छा सुनो, सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है, तो अमाउंट हमारा 7,080 है माइनस 6,000, तो 1,080 आ रहा है। ठीक है,
अब वही PRT/100 कर लोगे तो 1080 इज इक्वल टू 6000 इंटू रेट हमें नहीं पता है, रेट ऐसे लिख दो 3 करके डिवाइडेड बाय 100, तो इसको अभी काट दो, 0 0 कट जाएगा, तो 1080 इज इक्वल टू कितना आएगा, 3 6 180 करके कुछ आ रहा है इंटू आर, तो आर आ जाएगा आपका 1080 डिवाइडेड बाय 180 करोगे तो आंसर कितना आएगा, 6% कुछ करके आ रहा है, ठीक है। तो 918 to 510 to 4 जाएगा, हाँ, तो 6% आपका आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। फाइंड द मिसिंग नंबर, देखो मिसिंग नंबर बोला है तो 4 9 19 39 79, इसका तो वो ही आ रहा है ना, 4 इंटू 2 प्लस 1, देखो 4 इंटू 2 प्लस 1, तो 8 प्लस 1 9 होता है, तो 9 इंटू 2 प्लस 1 18 प्लस 1 ये आ रहा है, ठीक है। अब 79 इंटू 2 प्लस 1 करोगे तो 79 इंटू 2 2 9 18 2 7 14 158 प्लस 1 159, आंसर है 159, ठीक है। अंडर द भारतीय न्याय संहिता 2023 विच सेक्शन डील्स विद स्नैचिंग, स्नैचिंग का सेक्शन है 304, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड प्रिविलेज, रे है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। 45 क्वेश्चन में चलते हैं। देखो क्या बोल रहे, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 4 5, तो मतलब अभी जो है रेशियो आपका ए और बी का 4 और इस तो 5 है, ठीक है, तो ऐसे लिख लेंगे। तो 6 इयर्स के बाद, अच्छा अभी हम लोग को नहीं पता है ना, तो प्रेजेंट एज हम लोग एक्स मान सकते हैं, तो अगर हम लोग प्रेजेंट एज को एक्स मान लेंगे तो ए का जो एज हो जाएगा 4x हो जाएगा, ठीक है, ए का एज 4x हो जाएगा और बी का 5x हो जाएगा। तो आफ्टर 6 ईयर्स, देखो क्या लिख रहा है, आफ्टर 6 ईयर्स एज क्या हो जाएगा 5 into 6, तो आफ्टर 6 ईयर्स हम लोग क्या करेंगे 4x प्लस 6, ए का एज और बी का एज हो जाएगा 5x प्लस 6, ठीक है। तो देखो देयर एजेस, तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना हम लोग को, 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाई, एक सेकेंड, 4, देखो 4x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका आंसर, हाँ, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5:6 हो जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 हो जाएगा ब्रैकेट में 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 5x प्लस 6, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 24x प्लस 36, ओके, प्लस 36 आ रहा है, इज इक्वल टू 25x प्लस 30, ओके। तो अब क्या आएगा 36 माइनस 30 हो जाएगा 6 इज इक्वल टू x, ठीक है, x हो जाएगा 6। प्रेजेंट एज क्या होगा, a का 4 इंटू 6 हो जाएगा 24, है ना, तो a का जब 4 है 4x लिया है तो 4 इंटू 6 24 होगा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आंसर है। इजी था ना, कितना इजी है, देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, विच फंडामेंटल ड्यूटी इज कंटेन इन आर्टिकल 51A, ओके, इसका ऑप्शन है प्रोटेक्ट द नेचुरल इन्वायरमेंट, डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, इसका ऑप्शन है, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसका आंसर है। आप लोग देख सकते हो इन सबका अलग अलग है, ठीक है, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख लो, ठीक है। ये हटा दो, इसका हम लोग को नहीं करना है, पर 4.3% आपका फिजिकल डेफिसिट परसेंटेज और जीडीपी है, बस इतना याद रखो, बस आई डोंट थिंक इतना आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ए कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 15 days एंड बी कैन कंप्लीट इट इन 10 days, इफ दे वर्क टुगेदर हाउ मेनी डेज दे विल टेक टू कंप्लीट। अरे फिर से वही है, क्या बोल रहा है, ए कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days, बी कैन कंप्लीट इट इन 10 days, ठीक है। तो एक अगर एक दिन का काम मैं बताऊँ तो ए कंप्लीट करेगा 1/15 में और बी करेगा 1/10 में। इसको अगर ऐड करोगे तो 1/15 प्लस 1/10, इसका एलसीएम लोग लेके आएगा आपका 30 आएगा, तो इसका 2 हो जाएगा और इधर 3 हो जाएगा, तो आएगा 5/30,
5/30 को अगर हम लोग काटेंगे तो 1/6 आएगा। तो टाइम हो जाएगा, टाइम अगर हमें चाहिए तो टाइम हो जाएगा आपका 1/1/6, तो 1 × 6, तो 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, 6 days। इसका आंसर क्या आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी है। समझ आया आपको? वही फॉर्मूला लगा देना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड बैंक्स डेवलपमेंट रिपोर्ट 2026 अबाउट? तो डिकोडिंग AI इसका आंसर है। ठीक है, अभी AI हमारे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस लेके रखा है। जनरेटिव AI, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स सब लोग सीख रहे हैं, तो AI हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, the average of 10 numbers is 35. If one number 54 is removed, what will be the average of the remaining 9 numbers? तो ये आपको मैंने सिखाया था। आई एम वेरी श्योर आप लोग कर पाओगे। जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है वही कॉन्सेप्ट आपको फिर से लगाना है, इसलिए मैंने ऐसा क्वेश्चन दिया है फिर से। तो देखो, एवरेज और 10 नंबर 36 है, हमें ज़्यादा नहीं करना, 10 × 36 हो जाएगा, राइट। जैसे मैंने आपको बताया था 360 हो जाएगा। एक नंबर रिमूव हो जाएगा तो 9 × 54 हो जाएगा। 9 × 54 क्या होगा? 9 × 54 करेंगे, एक सेकेंड, इफ वन नंबर इज रिमूव, अच्छा सॉरी, एक नंबर रिमूव हो जाता है, 9 हो जाएगा, एक नंबर रिमूव हो गया। ठीक है, व्हाट विल बी द एवरेज? तो एवरेज क्या हो जाएगा? हाँ, एक काम करो, 360 - 54 करो। ठीक है, रिमूव कर लो, 306 आएगा। तो एवरेज हो जाएगा 306 / 9, क्योंकि रिमेनिंग वही है, तो इसका आंसर 34 आएगा। तो 34 आंसर है आपका। ठीक है, आप लोग को जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था उसको आपको करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो, फाइंड द नंबर, इसको देखो, इसको कुछ देखना नहीं है, आप बताओ। 3 8 18, 3 8 18, 38 78, ये बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, एक चीज़ देखो, आप ये क्या फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो, मैं इसमें करती हूँ। 3 × 2 क्या होता है? 6 होता है, राइट। 6 + 2 8 होता है। 8 × 2 क्या होता है? 16 होता है। 16 + 2 is 18। 18 × 2 क्या होता है? 36 होता है। 36 + 2 is 38। 38 प्लस ये पैटर्न है आपका। ठीक है, पैटर्न इज दिस ओनली। ये आपका पैटर्न है। अब नेक्स्ट नंबर क्या होगा? 78 × 2 + 2 हो जाएगा, राइट। तो 8 × 16, 2 7 14, 150, 6 + 2 is 158, तो आंसर होगा 158। कितना ईजी था। अंडर द भारतीय न्याय संहिता विच सेक्शन डील्स विद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? इसका आंसर है सेक्शन 316। तो 316 आपका क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से डील करता है। ओके, चलो, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का मतलब आपको पता है, बिना बायस के, नो बायस। ओके, इम्पार्शियल मतलब, और पार्शियल का मतलब बायस। तो अगर आपको आपकी मम्मी आपके लिए बायस दें, ठीक है, पार्शियल है, ठीक है, आप चाहते हो, और आपके सिबलिंग, हाँ, तो यही इम्पार्शियल का मतलब यही है। इसका क्लोजेस्ट क्या होगा? न्यूट्रल। बायस तो नहीं होगा, हॉस्टाइल नहीं होगा, न्यूट्रल आंसर है। नॉट फेवरिंग वन साइड ओवर अनदर। ठीक है, अ पर्सन स्पेंड्स, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पर्सन देखो क्या स्पेंड कर रहा है? 70% ऑफ हिज मंथली इनकम। इफ ही सेव्स 9,000 पर मंथ, व्हाट इज हिज मंथली इनकम? देखो भाई क्या बोल रहे हैं, ये आदमी है, ठीक है, ये 70% ऑफ हिज मंथली इनकम स्पेंड कर रहा है। ठीक है, अगर वो 70% ऑफ हिज मंथली इनकम सेल कर रहा है तो उसका बचेगा कितना? सेविंग्स कितना होगा? सेविंग्स 100 - 70% हो जाएगा, राइट। 30% आप बच जाता है, आपको पता है 30% बच गया। 9,000 रुपीज़ पर मंथ है, मतलब 30% इंटू 9,000 कर दोगे, ठीक है, तो कितना आएगा? एक सेकेंड, नहीं, एक सेकेंड, क्या बोल रहे हैं? अच्छा, 70% ऑफ इज मंथली इनकम, ठीक है, एक सेकेंड, 30% ऑफ इनकम कितना होगा? 30% ऑफ इनकम वी डोंट नो, ऑफ एक्स कर लो, 9,000 है, तो एक्स आएगा 9,000 इंटू 100/30, 3,000 आ रहा है।
30,000 आ रहा है। ओके, 30,000 आ रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर 30,000 हुआ ना, इजी था, एक्स मान के हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इज आर्टिकल 148, ठीक है। ओके, अब ये वाला भी हम लोग का रिपीटेड है, इसको मैं आपको बोल रही हूँ, आप लोग सॉल्व करो अपने आप, ठीक है। ये देख लो थोड़ा, इसको अपने आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। आप बताना अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बताना, पर आपको ये अपने आप सॉल्व करना है, क्योंकि ये ऐसा मैंने कराया है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, ये भी हमारा हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंडामेंटल राइट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो देखो, इस राइट टू प्रॉपर्टी, आपको पता है राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट नहीं है। पहले अंडर आर्टिकल 31 इट वॉज अ फंडामेंटल राइट, बट 44th अमेंडमेंट से क्या हो गया था, इट वॉज रिमूव्ड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ओके, अ सम ऑफ 5,000 इज इन्वेस्टेड एट 8% पर एनम। देखो क्या बोला है, जो सम है 5,000 रुपीज़ पर एनम में इन्वेस्ट होता है। तो एसआई का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला PRT/100 होता है। तो PRT/100 करोगे आप लोग करना, फिर आएगा 1,200 आएगा। अमाउंट का फॉर्मूला हम लोग को पता है, प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो 5,000 प्लस 1,200 करोगे तो 6,200 रुपीज़ आएगा। तो ये आपका आंसर है। मैंने इसको सॉल्व पहले से करके रखा था, आपको सॉल्व करके देखना है। आपको देखो, आपको आंसर्स नहीं देखने हैं, पहले तो आपको खुद से सॉल्व करना है, फिर मेरी एनालिसिस जो भी है आपको देखना है क्या आपका आंसर मेरी एनालिसिस से मैच कर रहा है या नहीं, बिकॉज दिस इज द करेक्ट वे टू डू अ सम। अगर आप दूसरे भी शॉर्टकट से कर रहे हो, आपका आंसर तो वही आना चाहिए, ठीक है। फाइंड द नेक्स्ट नंबर। अब देखो, नेक्स्ट नंबर फाइंड करना है, कैसे करेंगे भाई। इसमें देखो क्या है, 7 2 14 प्लस 1, वही वाला है 127 इंटू 2 प्लस 1। तो 127 इंटू 2 प्लस 1 इज 255, ठीक है। 255 आंसर है। चलो, अटेम्प्ट टू मर्डर, अरे भैया भारतीय न्याय संहिता में अटेम्प्ट टू मर्डर किस में डील होता है, सेक्शन 109। ओके, चूज द वर्ड क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू मेटिकुलस, ये तो हमने पढ़ा था, इसको हटाओ। ये भी पढ़ा हुआ है, ये हटाओ। इस 324 इलेक्शन कमीशन आपका डील करता है, ठीक है। सेलिंग प्राइस देखो आपको निकाल लेना है, CP ऐसे है 800, तो इतना कैसे आएगा देख लो आप, वही आपको फॉर्मूला लगा दे। अच्छा, ये थोड़ा अच्छा है, ये थोड़ा, हाँ ये डायरेक्शन का है, डायरेक्शन टेस्ट है, ठीक है। आपको पता है डायरेक्शंस क्या है। पहले तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको बस एक कंपास बना देना है, ठीक है। तो इधर नॉर्थ होता है, ठीक है, इधर साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ठीक है। इधर नॉर्थ ईस्ट हो जाएगा, इधर साउथ ईस्ट हो जाएगा, इधर साउथ वेस्ट हो जाएगा, इधर नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा। ये आपका कंपास है, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, अ पर्सन वॉक्स 5 किलोमीटर ईस्ट। तो ये जो इंसान है ये वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। ही वॉक्स 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ये ईस्ट है। एंड देन टर्न्स लेफ्ट। तो इधर से जब इधर आदमी इधर से जा रहा है तो टर्न लेफ्ट, इसका लेफ्ट क्या होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा। ओके वेट 1 सेकेंड, इसका लेफ्ट इधर होगा ना, हाँ इसका लेफ्ट इधर हुआ। ये क्या चाहता है, ये 4 किलोमीटर वॉक कर रहा है, ठीक है। ही वॉक्स 4 किलोमीटर। इन विच डायरेक्शन ही इज नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। कौन सा डायरेक्शन है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। पहले देखो इधर था, पहले ये इधर था, अब ये इधर आ गया है। अब एक चीज़ आप एक चीज़ देख लो। ओके 1 सेकेंड, पहले ये इधर था ना, हाँ। तो देखो पहले ये जब इधर था, ओहो क्या मैंने कर दिया है, 1 सेकेंड, हाँ
तो अब ये इधर आ गया, तो ये देखो ये इधर आया, तो ये क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट हुआ ना। ये देखो ये जो है, आप जब देख सकते हो ये नॉर्थ ईस्ट हुआ, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, तो ये भी नॉर्थ ईस्ट में आया है, तो इसका आंसर क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट होगा ना, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में है वो, तो इसका आंसर इज नॉर्थ ईस्ट। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, बहुत ईजी था ये। चलो नेक्स्ट में चलते हैं, ये भी हम लोग ने किया है। Which of the following is not a fundamental right under Article 51A? It's to provide legal aid to all citizens, इसका आंसर है, ठीक है, आप लोग देख लो, बस यही आंसर है। चलो, इफ़ द कॉस्ट प्राइस है, फिर से प्रॉफिट एंड लॉस के साथ आ गया है, क्या बोल रहे हैं, देखो कॉस्ट प्राइस आपका 2400 है, लॉस आपका दिया है, ठीक है, लॉस दिया है, कॉस्ट प्राइस दिया है, सेलिंग प्राइस निकालना है। कैसे निकालोगे, लॉस आपका 15% है, ठीक है, 15% ऑफ, आप एक काम कर लो, 100 माइनस 15% करके निकाल लो, फिर इसको इंटू करके 2400 कर देना, तो उसमें भी आ जाएगा, आपको इतना नहीं करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। चलो फाइंड द नेक्स्ट नंबर, ये भी वही वाला इंटू 2 वाला है, ठीक है, हटाओ। सेक्शन 88 कौन सा ऑफेंस से डील करता है, इज कॉजिंग मिस कैरेज। विदाउट द वुमेन्स कंसेंट आप मिस कैरेज नहीं कर सकते हो। विदाउट द वुमेन्स कंसेंट अगर आप मिस कैरेज करो किसी वुमेन का जो प्रेग्नेंट है, वो आपका सेक्शन 88 ऑफ द BNS सेक्शन से आपका इलीगल है, ठीक है। चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड, नेसेसरी नेसेसरी नेसेसरी। वाह कितना, देखो हमें तो पता है कि स्पेलिंग क्या होती है, ठीक है, आपको अब स्पेलिंग आती है, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको बस अपने जो भी रफ वर्क मिलेगा आपको जब स्पेलिंग लिख देना है, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, अगर आपको स्पेलिंग भी आती है आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ये थोड़ा अच्छा है ये क्वेश्चन, ओके। देखो क्या बोले, रेशियो ऑफ टू नंबर्स, तो रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 5:7, डिफरेंस क्या है 18 है, तो 7 माइनस 5 2 होता है, 2 पार्ट्स का डिफरेंस 18 आ रहा है, ठीक है। स्मॉलर नंबर क्या है, तो 1 पार्ट आ जाएगा 9 हो जाएगा, 18/2 करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। तो स्मॉलर नंबर आ जाएगा 5 × 9 45 होगा, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल है, 45 आंसर है आपका। विच आर्टिकल डील्स विद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, दिस इज इम्पोर्टेंट, आर्टिकल 76 डील्स करता है। एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 165 डील करता है। अच्छा ये मैंने आपको पढ़ाया था, इसको आप लोग क्रॉस अपने आप सॉल्व करो, बस इधर 60 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर ऑप्शंस में है, तो आपको 60 × 5/18 करना है। अब देखो एक बात मैं बताती हूँ, जब किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकेंड में करना है, तब आपको × 5/18 करना है, पर अगर आपको मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर करना है, तब आपको × 18/5 करना है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। चलो अब देखो क्या बोल रहे हैं, पेन कोड हुआ है, ये कोडिंग डिकोडिंग का सम आ गया है। बोल रहा है कि देखो भाई पेन है, ठीक है, कोड हुआ है QFO से, तो लॉ किससे होगा, तो लॉ किससे होगा बताओ, देखो PQEFNO, तो LMABWX, हाँ तो ऑप्शन नंबर ए आएगा, 1 मूव हो रहा है तो एक्स वो ही आएगा ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वही वाला मैंने रिपीट कर दिया है, ये वाला भी बहुत इजी है, ये तो मैंने आपको पढ़ाया था, फिर से कर लो। प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालने आना चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज आपको तो पता ही है सब कैसे है, आप एक बार देख के कर सकते हो, ये भी हम लोग ने कर लिया है, इसका भी आंसर हो जाएगा। इसका करते हैं, ठीक है, 613 वही पैटर्न है, ठीक है, वही पैटर्न है, आप लोग कर सकते हो। अच्छा मैंने एक ही कॉन्सेप्ट इसलिए रिपीट किया जिससे कि आप लोग का प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, ठीक है। विच सेक्शन डील्स विद थेम, जैसे रिपीटेड था। चूज द करेक्टली प्रिविलेज, आंसर ऑप्शन नंबर बी है। ये आप लोग देख सकते हो, ये हटा दो, मैं ये नहीं करवाऊंगी। अच्छा विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 आपका हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इफ कोड इज, अच्छा CDOP 1+1 मूव हो रहा है, तो इसका भी यही हो जाएगा,
जे के हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर रहेगा। ठीक है। अच्छा, राइट टू प्रॉपर्टी डे तो हो गया था। इसका भी आपको देखो ट्रैवल करता है 240 किलोमीटर में, तो देखो डिस्टेंस आपका 240 है, 240 डिवाइडेड बाई 60 आपका 4 आंसर आएगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर बी है। हाँ, पहले तो मैंने एक्सक्लूडेड बोला था, ये एडेड है। ठीक है, तो जब एवरेज और 8 नंबर इज 24, तो 8 इंटू 24 आ जाएगा। हाँ, तो 8 इंटू 24 आ जाएगा, राइट। 8 इंटू 24 क्या होता है, 192 होता है। अब बोला 9th नंबर इज एडेड। ठीक है, अगर 9th नंबर ऐड करेंगे तो 42 आएगा। इसका मतलब है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 192 प्लस 42 हो जाएगा, इसका आएगा 234। ठीक है, अब 9 नंबर है तो 234 डिवाइडेड बाई 9 करोगे तो कितना आएगा, तो 26 आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 26 बी है आंसर। ठीक है, ए नहीं है, बी है। अब बोला फाइंड द नेक्स्ट नंबर, देखो बोला 8, 17। अच्छा, ये वही है। ठीक है, 143 इंटू 2 प्लस 1 कर लो तो वही आंसर आएगा, 236, 287 आंसर है इसीलिए। क्रिमिनल रिसर्च हम लोग ने पढ़ा था। हाँ, इसका देखते हैं, अकोमोडेशन का स्पेलिंग क्या होती है, पहले CACC होता है, OMMODATION। ठीक है, अब हमें देखना है इसमें क्या रहता है, इसमें है क्या, नहीं ये नहीं है। MM है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ठीक है, ओरिजिनल नंबर भाई आपको निकाल लेना है, नंबर इंक्रीज है तो 120% ऑफ x इज इक्वल टू 360 कर दो। ठीक है, 120 बाई 100 ऑफ x इज इक्वल टू 360, तो x आ जाएगा 360 इंटू 100 बाई 120, 30, तो 300 आ जाएगा आंसर। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 होता है। फोर्थ इज कोडेड एज, ये वही है, इसको आपको 1 पोजीशन फॉरवर्ड करना है। ठीक है, ये भी हम लोगों ने किया है, LCM लेकर कर लो। Which date is used to produce a person who is allegedly being unlawfully detained before the court? ये हेबियस कॉर्पस आंसर है। हेबियस कॉर्पस में मैंने आपको स्टैटिक में पढ़ाया था, वो आप लोग वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने रिट्स का मेंशन किया था। ठीक है, ये भी अगेन वही है, हटाओ इसको। ये भी प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालने आता है, CPSP प्रॉफिट परसेंटेज। मिसिंग नंबर वही है कि आपको करना है कैसे, आप एक बार देख सकते हो। ठीक है, विच सेक्शन डील्स विद एक्सटॉर्शन, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 308 आंसर है। ठीक है, चूज द वर्ड अबंडेंट, मतलब बहुत ज़्यादा प्लेंटीफुल होना, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर है। ये भी आप लोग देख सकते हो, स्पीड डिस्टेंस बाय टाइम होता है, तो उसको आपको कन्वर्ट करना है। आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो आप करके कर लो। ठीक है, 420/7 हो जाएगा, तो दैट 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, लैंग्वेजेस आपके ये शेड्यूल में होता है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लो, उसमें वही है, एक एक कदम कर रहे हो तो DIBJS आपको पता है, +1 कर देना। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में मैं व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, उसमें मैं फ्री कुछ डालूंगी। उसके अलावा मैंने बहुत सारी स्टैटिक जीके का एक मास्टर क्लास ली है, वो लोग देख लो, मुझे सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और ऐसे ही वीडियोस के लिए, क्योंकि 10 दिन बचे हैं, मैं बस इंपॉर्टेंट चीज़ें डालूंगी वन शॉट में, आप लोग मेरे साथ सॉल्व करना। उसके अलावा और 4 और 1-2 मॉक टेस्ट तो डाला है, और 3 डालना है, उसका मैं रूटीन दे दूंगी, आप लोग प्लीज़ ज्वाइन करना। अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ मैं लाइव यूट्यूब में लूँ तो मुझे बताओ। ठीक है, और मज़े करो और एकदम घबराना मत, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।